बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बात झाबुआ की। यहां एक गांव में एक गैंग पुलिस और प्रशासन की तरह काम कर रही है और उस गैंग में सिर्फ महिलाएं हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं इस खास गैंग से। गुलाब गैंग, इसके बारे में हम सभी ने सुना है और देखा भी है। चलिए अब आपको मिलाते हैं नीली गैंग से, जो झाबुआ के नवापाड़ा गांव में नीली गैंग ने 2 साल में अपने गांव को शराब मुक्त कर दिया है। हाथों में लाठियां और नीले रंग का ड्रेस कोड। काम गांव में शराब बेचने और पीने वालों को पकड़ना और समझाइश के साथ उन्हें यह सबक देना कि अब शराब बेची या पी तो खैर नहीं। पहचान नीली गैंग, जी हां, यही पहचान है पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की नावापाड़ा गांव की इन महिलाओं की। इन महिलाओं ने महज 2 साल के भीतर ही अपने गांव को शराबखोरी से मुक्त करा दिया है। लठ लेके हम समूह वाले इस नशा पता के लिए हम लठ लेने साली नशा पता वाला डरे नहीं कि इसीलिए डर जाते हैं। हाँ, डर जाए पूरी हम समूह वाली हमारा गांव में पूरी जुड़ेगी, सब समूह वाली एक तट लगा रही है। नीली गैंग बारी बारी से अपने गांव के आसपास की नदियों के किनारे देसी शराब की भट्टियों की खाक छानती हैं और शराब की भट्टी मिलते ही उसे तोड़ देती हैं। साथ ही शराबियों की काउंसलिंग भी की जाती है। आलम यह है कि गांव की इन महिलाओं के दबाव में अब गांव वालों ने शराब पीना बंद कर दिया है और पुरुष भी यह मानने को मजबूर हैं कि नीली गैंग ने शराबबंदी कारगर तरीके से गांव में लागू करा दी है। सबसे पहले तो इन्होंने सब महिलाओं की एकता करी, इसके बाद में कई नशे मुक्ति का काम कराया, भाई द्वारा जमीन का विवाद भी निपटाए हैं और छोटे बड़े मुद्दे भी इन्होंने निपटा दिए। विवाद हो या कहीं जमीन का लफड़ा हो और कई आपस में एक दूसरे महिलाओं को पुरुष नशे पी के आता था वो मारपीट कर वो भी इन्होंने निपटाया है। नावापाड़ा की इस नीली गैंग ने अपने गांव को शराब मुक्त कराने के साथ साथ विवाद मुक्त कराने का भी बीड़ा उठाया है। नीली गैंग अपने गांव के जमीन बंटवारे यानी राजस्व मामले खुद रस्सी उठाकर निपटाती हैं ताकि विवाद की स्थिति न बने और लोगों को राजस्व कर्मचारियों के चक्कर न लगाने पड़े। गांव की महिलाओं ने मिलके और ऐसा काम किया कि अगर समूह तो जुड़ा और ग्राम संगठन भी बन गई तो अपने अपन निपटारा करेंगे। गांव का भले लड़ाई हो तो हम निपटारा करें और जमीन का विवाद हो तो हम ही निपटारा करें और कोई नशा मुक्ति का काम हो तो हम ही निपटारा करें। नीली गैंग सिर्फ शराब के खिलाफ अभियान तक ही सीमित नहीं है। इस नीली गैंग ने अपने गांव नवापाड़ा में पंचायत से रुपया लेकर 101 शौचालय तक बनवा दिए हैं। हमारा गांव में 101 शौचालय बनवा दिया और 101 शौचालय बना भी दिया और फिर महिलाओं को हमें इकट्ठा करी निर्णय भी हमने कर ले दी कि इन शौचालय में उपयोग भी करो। जो उपयोग नहीं करो बाहर खुला में जाओ, बहन बेटी की इज्जत चाहिए। मैं कह दो इमाद बेजो निमा सरासरन भी यहाँ बैठा बाई लोगों भी यहाँ बैठना एम कर हमें पूरा पूरा गांव में हमें सब शौचालय भी बनवाने किया सर और शौचालय में उपयोग भी करवा लगी है सर। शराबबंदी, जमीन के बंटवारे, बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर जो इन्होंने काम किया है उससे एक संपूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में सफल प्रयास साबित हुआ है और ये उदाहरण साबित हो रहे हैं झाबुआ जिले के दूसरे समूह के लिए कि हम बदलाव के लिए इस तरह के उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्दे के पीछे रहने वाली इन आदिवासी महिलाओं ने जिस सोच के साथ अपने गांव नावापाड़ा को शराब मुक्ति से लेकर खुले में शौच राजस्व विवादों तक से मुक्त किया है वह काबिले तारीफ है। नावापाड़ा गांव की ये महिलाएं एक संदेश दे रही है, एक उदाहरण है समाज के लिए, देश के लिए कि किस तरीके से सशक्तिकरण करके न सिर्फ अपने गांव को बल्कि महिलाओं को मजबूत बनाया जा सकता है।
समय के लिए झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया। तो देखा आपने नीली गैंग, गुलाब गैंग के बारे में आपने सुना, लेकिन नवापाड़ा की ये नीली गैंग ने जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हमारे साथ संवाददाता चंद्रभान सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। चंद्रभान जी, एक महिलाएं जिन्हें कि समाज का सबसे निचला दबा कुचला तबका माना जाता है, जब वो निकल करके एक संगठन बनाती हैं और सीधे शराब माफियाओं और शराब पीने वाले लोगों से दो चार होती हैं, इतना ही नहीं वो अपने काम को और विस्तार देती हैं और उसके बाद जमीन बंटवारे से लेकर के शौचालय निर्माण जैसे तमाम काम वो खुद कर रही हैं। आखिर इन्हें प्रेरणा कहां से मिली है और फिलहाल क्या इनको देख करके दूसरे लोग प्रेरणा ले पा रहे हैं? अभिलाष जी, इस मामले में भी और बड़ी बात है क्योंकि ये सारी महिलाएं जो नीली गैंग के सदस्य हैं ये आदिवासी भील समाज से आती हैं, जो अमूमन स्वच्छता से लेकर जो शराब के जो मामले हैं, शराब इनकी संस्कृति का हिस्सा रही है। बताया जाता है कि जब महिला गर्भवती होती है आदिवासी समाज की, तब से लेके जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक के जो तमाम संस्कार और प्रथाएं होती है उसमें शराब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे माहौल के बीच में से निकलकर इस तरीके की नीली गैंग बनाना और अपने गांव को और समाज को नशे से मुक्त करना एक बहुत बड़ी बात है। और अब आलम यह है कि इस गांव की इस नीली गैंग के उदाहरण से आसपास के जो कई गांव हैं, जो आदिवासी गांव हैं, वहां की जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं वो भी प्रेरणा ले रही हैं। वो भी यहाँ स्पेशल आके देखती हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं अपने गैंग के जरिए शराब बंदी किए हुए हैं, कैसे वो अपनी पायलटिंग करके जो नदी के किनारे शराब की बद्दियां कैसे वो नष्ट करती हैं, किस तरीके की एकता के साथ काम करती है। बिल्कुल। और अगर बात करें कि इन महिलाओं को देख करके दूसरे लोग तो प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने क्या इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ विशेष काम किया है? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो शासन के लिए सिरदर्द से कम नहीं होते। निश्चित तौर पर शासन ने इनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। बीती 26 जनवरी को इसी नीली गैंग की जो अध्यक्ष हैं तेजू भाई, उनको सम्मानित किया गया कलेक्टर के द्वारा, समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। ये प्रशासन की ओर से सम्मान दर्शाता है कि इस तरीके का पहल का प्रशासन भी स्वागत करता है। जैसा आपने पहले पूछा था कि इन महिलाओं को आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली, दरअसल जो गाँव की बुराइयां हैं उसकी मुख्य वजह है शराब। और इन महिलाओं ने जब समूहबद्ध होकर इस चीज को सोचा कि अगर ये शराब से गाँव मुक्त हो जाएगा, उनके पुरुषों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और गांव में जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है लड़ाई झगड़े विवाद की, उससे भी बचा जा सकेगा। इसी प्रेरणा के साथ समूहबद्ध होकर इन्होंने अभियान को शुरुआत किया था और इसको उन्होंने काफी आगे तक विस्तार दे दिया है। बिल्कुल। और यहाँ पर इन महिलाओं ने जो काम किया है वाकई काबिले तारीफ है। प्रशासन भी अब इस बात को लेकर के बेहद गंभीरता से इन्हें सराह रहा है। ये महिलाएं हैं, कुल कितनी महिलाएं हैं, कुल कितने गांव हैं जिन पर जो इनके कार्य क्षेत्र में आता है, और क्या इनके संगठन को कहीं और विस्तार मिलने की उम्मीद है? दरअसल पहले इनका स्वयं सहायता समूह एक स्वयं सहायता समूह बना था जिसमें 11 महिलाएं थी। उसके बाद नवापाड़ा माचलिया नाम का जो गांव है, नवापाड़ा नाम है इसका, इसमें कई समूहों का निर्माण हुआ। इस समय इस नीली गैंग में 123 महिलाएं हैं और ये सभी मिलजुल कर एक समूहबद्ध होकर काम करती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो गांव के राजस्व मामले हैं वो भी इन महिलाओं ने निपटाना शुरू कर दिए, खुद रस्सी लेती हैं और जो बंटवारे होते हैं वो खुद दोनों पक्षों को खड़ा करके ये नीली गैंग बंटवारे करने लगी है। इसके अलावा जो पहली बार ये काम हुआ था कि जो शासन ने पंचायत को शौचालय निर्माण का काम दिया था, तो अब इस जिले में पहली बार इस नीली गैंग को, इनकी जो ग्राम समिति है उसको ये फंड शिफ्ट किया गया पंचायत की ओर से और 100% घरों में 101 शौचालय बनाए गए। और इसका उद्देश्य यही था कि नीली गैंग जिस तरीके की सक्रिय है तो न सिर्फ वो शौचालय निर्माण में भागीदारी करेगी और जब वो भागीदारी करेगी तो हर घर की महिलाओं को और बच्चों को इस बात के लिए तैयार करेगी कि वो खुले में शौच न जाए। और ये मिशन कामयाब रहा। आज इस नवापाड़ा गांव में इसी नीली गैंग ने 101 शौचालय न सिर्फ बना दिए हैं बल्कि उसका इस्तेमाल भी सुनिश्चित करवा दिया है। बिल्कुल। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, नवापाड़ा गांव की नीली गैंग न केवल यहां पर शराब माफियाओं से लड़ रही है, शराब मुक्त पूरे इलाके को कर दिया, बल्कि जमीन के बंटवारे जिनको लेकर के अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं, वहां तक कि इनके कार्य क्षेत्र की सीमाएं पहुंच रही हैं, उसे भी ये सुलझा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल एसपी इलाके की सीमा अलावी जी हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हाँ जी, नमस्कार जी। सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे नीली गैंग जो आपके इलाके में काम कर रही है उसे कैसे आप देखती हैं और कितना सराहती हैं इन महिलाओं के कामों को?
जी मैं सबसे ज्यादा इसको अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड यही महिलाएं होती है। इन्हीं के परिवार वाले चाहे भाई के रूप में हो चाहे पति के रूप में हो, कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहले उनकी प्रताड़ना का शिकार यही होती है। इसलिए इनका ये गैंग बना के इसको रोकना सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मतलब पुलिस और बाकी कोई भी एजेंसी 24 आवर्स वॉच नहीं कर सकती है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिवली काम कर सकता है और वो खुद के लिए भी बेनिफिशियल है, इसलिए बहुत सक्सेस मिलती है इसमें। जी बिल्कुल। और क्या आपसे ये भी जानना चाहेंगे सीमा जी, क्या इस तरह के जो प्रयास हैं, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ और होने चाहिए इलाके में और पुलिस प्रशासन इनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से मदद कर रहा है? जी हाँ जी, ये 100% सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसमें एक्चुअली इनकी बात इन्हीं के परिवार लोगों को माननी है जी। तो वो इफेक्टिव भी रहता है और कम से कम 24 आवर्स आगे पीछे दाएं बाएं कभी भी हमको बोल सकते हैं। बाकी कोई भी एजेंसी काम करती है उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती जितनी इस गैंग को मिलेगी। बिल्कुल। और ये इस इलाके में जहां पर ये काम कर रही हैं महिलाएं, क्या आपको लगता है कि इनके समूह के गठन के बाद से अपराधों में कमी आई है या जो आपसी विवाद है उनमें कोई उसके आंकड़ों में कोई कमी आई है? सीमा जी आप तक आवाज मिल रही है हमारी? लगता है संपर्क हमारा सीमा जी से टूट गया, लेकिन साफ तौर पर पुलिस अधिकारी भी स्थानीय स्तर पर कह रहे हैं कि काफी ज्यादा खुशी है उन्हें और बहुत ही सकारात्मक ये संकेत हैं इस पूरी घटना में। जिस तरह से लोग जो हैं अब जागरूक हो रहे हैं और महिलाएं इस पूरे मामले का जिम्मा उठा करके आगे बढ़ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीली गैंग ने किस तरह से यहां पर एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत की है और धीरे धीरे उनके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो नीली गैंग का कमाल आप देख सकते हैं। झाबुआ के नवापाड़ा इलाके में इन 150 करीब की महिलाओं ने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। शराब भट्टियों को तोड़कर शराबियों को नसीहत दी जा रही है। जमीन जायदाद बंटवारे के मामले आपसी तौर पर निपटाए जा रहे हैं। शौचालय निर्माण किया जा रहा है। पुलिस के काम से लेकर के प्रशासन और शासन की योजनाओं तक हर तरफ महिलाएं खुद आगे बढ़कर आई हैं और अब ये नीली गैंग लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन चुकी है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत हाजिर होंगे एक और खास मुद्दे के साथ।